आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, राम और रावण के युद्ध में क्या समानता थी? दोस्तों, क्या आप बता सकते हो? आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब रावण के सभी महान योद्धा, पुत्र, भाई तथा सगे संबंधी युद्ध में मारे गए तो वह स्वयं मरने के लिए युद्ध भूमि में आ उतरा। इंद्रजीत की मृत्यु से रावण का हृदय पहले ही विदीर्ण हो चुका था, उसका मन मर गया था। अतः जीवन में पहली बार रावण ने अपने सेनापतियों के आगे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि कृपा करके अपनी पूरी शक्ति झोंक दो और तपस्वी राम को मार डालो। यदि तुम इस कार्य में विफल होते हो तो मैं स्वयं उसे मार डालूंगा। दोस्तों, विपत्ति ने रावण को इतना मधुर भाषी बना दिया कि वह अपने सेना नायकों से इतनी मीठी भाषा में बात कर रहा था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि काम के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो रावण बहुत ही चतुर था। उसको मालूम था कि मौत के मुंह में जाने से पहले इनको ढकेल दो, अगर काम हो गया तो मेरी जान बच जाएगी, और दोस्तों काम जब नहीं हुआ तो ही मेरा नंबर आएगा। तो दोस्तों, यदि तुम इस कार्य में विफल होते हो तो मैं स्वयं राम को मार डालूंगा। विपत्ति ने रावण को इतना मधुरभाषी बना दिया। जब उसके सेना नायक भी युद्ध में खेल रहे थे तो वह स्वयं राम लक्ष्मण का सामना करने के लिए आ गया। दोस्तों, मित्र विभीषण को साथ लेकर रघुवीर दशानन से युद्ध करने के लिए अग्रसित हुए। रावण ने अपने शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ होकर बाणों की वर्षा शुरू कर दी और राम को रोकने का पूरा प्रयास किया। विभीषण ने इन बातों से भयभीत होकर वीर शिरोमणि प्रभु राम से पूछ लिया कि बिना रथ के और नंगे पांव कवचहीन रहते हुए आप किस प्रकार महाबली रावण का सामना करोगे, किस प्रकार महाबली रावण को परास्त कर सकोगे। तब प्रभु राम ने विजय रथ का वर्णन करते हुए विभीषण को बताया। दोस्तों, यहाँ गौर करने की बात है कि क्या बताया विभीषण को कि शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य तथा सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है, बल, विवेक, दम और परोपकार उसके 4 घोड़े हैं। ये घोड़े क्षमा, दया तथा समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े गए हैं। ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है, दान वर्षा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है, निर्मल और अचल मन तरकस के समान है, यम और नियम बाण है, ब्राह्मणों तथा गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हे सखा, ऐसा धर्ममयी रथ जिसके पास हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु है ही नहीं। प्रभु राम तो इन सब गुणों की साक्षात मूर्ति थे, अतः वे नितांत निर्भीक थे। प्रभु राम को पैदल देखकर आकाश में खड़े देवता, गंधर्व और किन्नर इस तरह की बातें करने लगे। श्री रघुनाथ जी भूमि पर खड़े हैं और राक्षस राज रावण रथ पर बैठा हुआ युद्ध कर रहा है। तो दोस्तों, दोनों में यही समानता थी कि राम पैदल नंगे पांव कवचहीन होकर युद्ध कर रहे थे, लेकिन रावण अपने सुसज्जित रथ में
शीघ्रगामी रथ में आरूढ़ होकर बाणों की वर्षा कर रहा था। और करता भी क्यों नहीं, क्योंकि राजा रावण था, उसको तीनों लोगों पर राज करने की लालसा जो थी, लेकिन यह पता नहीं था कि उसका सामना आज तीनों लोगों के मालिक से हो रहा है। तो दोस्तों, यह वृतांत असमानता क्या थी, आपकी समझ में आ गया होगा। आपको यह वृतांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों और जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो दोस्तों इसी तरह के भक्ति वृतांत आपको मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।